में बड़े इसराइली हमले का खतरा बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि रफ़ा पर इसराइली हमला बड़ी गलती होगी। गजा में जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। अल-शफ़ा अस्पताल के करीब एक और इज्तिमाई कब्र मिल गई। 50 से ज़ायद लाशें निकाल ली गईं। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,850 तक पहुँच गई। नाजायज रियासत ने किसी की ना सुनी। रफ़ा पर हमले से पहले मज़ाफ़ात पर बड़ा हमला कर दिया। इसराइली जेट तैयारों की शदीद बमबारी की इत्तला। हमास ने भी हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली पैदल दस्तों की पेशकदमी की भी इत्तला। रफ़ा पर हमले के खिलाफ सेव गजा कैंपेन के तहत डी चौक पर धरना। शुरा की जानिब से इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। एहतजाज की क़यादत गजा बचाओ मुहिम के सेनेटर मुश्ताक हुमैरा तैयबा ने की। कराची की जामियात में भी तुलबा का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। NED यूनिवर्सिटी में तुलबा का मुजाहरा। डाउ यूनिवर्सिटी में एहतजाजी वॉक का एहतमाम किया गया। हज ऑपरेशन का आगाज़। पहली और दूसरी परवाजें कराची से मदीना रवाना। पहली परवाज 1:45 बजे रात और दूसरी परवाज 2 बजे रवाना हुई। पहली परवाज में 150 आज़मीन हज सवार थे। रवाना होने वाले आज़मीन सरकारी हज स्कीम के तहत गए थे। लाहौर से हज ऑपरेशन का आगाज आज होगा। लाहौर में बुध के रोज वकला और पुलिस में तसादुम के बाद गिरफ्तार वकला को रात गए रिहाई मिल गई। वकला की जानिब मुबैना तौर पर गैर कानूनी मुकदमात बनाए जाने पर एहतजाज हुआ था। शदीद हंगामा राई के बाद मुतअद्दिद वकला को गिरफ्तार किया गया था। ताने हैं 9 मई। विफाकी हुकूमत का शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का फैसला। आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म, विफाकी काबीना और अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। साने 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी आज होगा। 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। ये एक इंतशार पसंद टोला था, ये फितना फैलाने वाला टोला था जो अपने ही मुल्क पे हमलावर हो गया सियासी मफादात की खातिर। तो मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके? इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी और इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके? 9 मई का वाकया ना भूलने देंगे ना दोबारा होने देंगे। एक सियासी टोला अपने मफादात की खातिर मुल्क पर हमलावर हुआ। शोहदा की यादगारों और हसास तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने मुल्क को खोखला करने की कोशिश की? इन लोगों को अब तक सजाएं क्यों नहीं मिली? ताने हैं 9 मई के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। लीगी रहनुमा राहिला खादिम हुसैन ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि इंतशारी टोला अवाम के सामने बेनकाब हो चुका। ऐसे किरदारों के सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी होनी चाहिए। ओपोजिशन ने भी पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। साने हैं 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का फैसला। साने हैं को 1 साल गुजरने के बावजूद हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके। साने को एक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। करारदाद का मतन। अमरीकी कॉल से पहले कैदी नंबर 804 को रिहा कर दें। मुशाहिद हुसैन का मशवरा। कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग को घर में शिकस्त हुई। सोचना चाहिए हवाओं का रुख किस तरफ है। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल आइन पर अमल दरामद। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कैसे और क्यों सेमिनार का एलामिया जारी। कहा गया कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और अमली जमहूरियत कायम करने के लिए पुरअमन एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। तमाम कैदियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे। डायरेक्ट रबर बुलेट्स खाई है, डायरेक्ट टीयर गैस शेलिंग खाई है, डायरेक्ट लाठियां खाई हैं, खून और आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। ये सारी चीजें क्यों हुई? लंदन प्लान का हिस्सा। टारगेट कौन? वजीर आजम इमरान खान। ये टारगेट कौन? पाकिस्तान की जमहूरियत। तहरीक इंसाफ के अरकान आग का दरिया अबूर करके असेंबली तक पहुंचे हैं।
इनके साथ सारा जुल्म लंदन प्लान के तहत किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सेमिनार से खिताब बोले, मुल्क में अथॉरिटी वज़ीर आज़म और मुल्क के मालिक अवाम हैं। हमने पीटीआई को और कौम को कहा कि ईद के फौरन बाद हम एहतजाज पे निकलेंगे। कोई एहतजाज नहीं हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। अगर पार्टी मुझे अबंडन करना चाहती है बतौर एहतजाज, इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। तहरीक इंसाफ में बड़ी दड़ार। शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज और उमर अयूब पर बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं अपने लोग ही मेरी टांगे खींच रहे हैं। एहतजाज की जिम्मेदारी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अब शिबली फराज बड़े एहतजाज करेंगे। मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं चाहिए। अपने एक ट्वीट में लिखा, कुछ दिन आराम करने के साथ मीडिया से दूर रहने को तरजीह दूंगा। उम्मीद है मीडिया मेरी दरख्वास्त का एहतराम करेगा। लाहौर के जीपीओ चौक पर वुकला और पुलिस में तसादुम। वुकला की एहतजाजी रैली पर पुलिस का धावा, लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पत्थर और डंडे बरसा दिए। 2 एसपीज, 1 डीएसपी, 2 एसओपी समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अदालत का दरवाजा भी तोड़ दिया। पुलिस ने मुतअद्दिद वुकला को हिरासत में ले लिया। तसादुम के बायस माल रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर वाक़े के खिलाफ वुकला बरादरी आज हड़ताल करेगी। मुल्क की तमाम अदालतों में काम का बाइकआउट किया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वुकला से पुलिस का रवैया दहशत गर्दी के जमरे में आता है। डीआईजी ऑपरेशन कहते हैं वुकला के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मुकदमात की मुद्दई पुलिस खुद बनेगी। बानी पीटीआई ने चेयरमैन एसी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर दिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन कहते हैं हमारे उम्मीदवार शेख वकास अकरम हैं। असेंबलियां छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। लोगों ने हमें वोट दिया है। हामिद रजा साहब ने जज्बाती होकर बयान दे दिया था। महंगाई में कमी के दावे, अवाम पर एक और महंगाई का वार। बिजली की कीमत बढ़ा दी गई, 2 रुपए 84 पैसे फी यूनिट महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इत्तला रवां माह के बिलों में होगा। और अजलान शाह हॉकी कप में कौमी टीम की एक और शानदार फतह। कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 मई को खेलेगी।